हेलो क्लास 8। मैं हूँ रश्मि विश्वकर्मा और ये आपकी संस्कृत की कक्षा है। आज की इस कक्षा में हम लोग छठवां पाठ, जिसका शीर्षक है भारतीय वैज्ञानिका, का अध्ययन करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से आपको ये पता चलेगा कि हमारे प्राचीन समाज में, जो हमारा प्राचीन संस्कृत समाज था, उसमें विज्ञान की क्या स्थिति थी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम इसका अनुवाद आपको बताएंगे। भारतं ज्ञान विज्ञान कारणादेव जगद्गुरु पदे विराजते। भारत ज्ञान विज्ञान के कारण जगत गुरु के पद पर विराजित है, या जगत गुरु माना जाता है, विराजित है। यदा संसारे जनाः वनेषु गुहासु वसन्ति स्म तदा भारते सिंधु नदी तटे विकसिता आसीत्। जब संसार के लोग वनों में, गुफाओं में रहते थे, तब भारत सिंधु नदी के तट पर विकसित था। मतलब जब लोग जंगलों में अपना विचरण करते थे, जिस समय सभ्य समाज का विकास नहीं हुआ था, उस समय भारत सिंधु नदी के तट पर पूर्णतया विकसित रूप में रहता था। तदा अत्र जनाः, तब वहाँ लोग नगरेषु वसन्ति स्म, नगरों में बसते थे। यदा अन्यत्र जनानाम् अक्षर ज्ञानमपि नासीत्, जब और जगहों पर लोगों को अक्षर का ज्ञान भी नहीं था, नासीत् मतलब नहीं था, तदा तब अत्र जनाः, वहाँ लोग यानी सिंधु में लोग संस्कृत भाषायाः व्यवहरन्ति स्म, संस्कृत भाषा में मतलब संस्कृत भाषा को अपने व्यवहार में अपनाए थे, मतलब संस्कृत भाषा बोलते थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता, तब संसार में प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद की रचना हो रही थी। ऋग्वेदः ज्ञान विज्ञानयो भंडारः वर्तते। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णन ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में है। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्देनापि परिचिताः नासन्, जब और जगहों पर लोग विज्ञान शब्द से परिचित भी नहीं थे, तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वा शाखा, तब यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थीं। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनमस्ति। अस्माकं यानी हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन है। पुरा काले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्, पुराने समय में संस्कृत बातचीत की भाषा थी। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिता, अतः विज्ञान की सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृते साहित्ये आयुर्वेदः, संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा यानी प्लास्टिक सर्जरी, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञानम, सैन्य विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूगर्भ विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनुर्विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणित रत्न विज्ञानम, ज्योतिर्विज्ञानम आदयः सन्ति। ये जितने भी विज्ञान के नाम दिए हुए हैं, ये सभी हमारे प्राचीन संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं। आर्यभट्टः, वराहमिहिर, कणादः, ब्रह्मगुप्तः, पराशरः, सुश्रुत, चरकः, शालिहोत्रः, नागार्जुनादयः ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवन्तः। अब यहाँ पे सभी ऋषियों के नाम दिए हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। जैसे आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक,
शालिहोत्र, नागार्जुन, ये सभी लोग ऋषि थे जो विज्ञान के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। अधुना वैज्ञानिका यानि सूत्राणि यानि सिद्धांतानि च प्रतिपादयन्तः सन्ति। इस समय वैज्ञानिक जो सूत्र, जो सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, तानि सर्वाणि अस्माकं, वे सभी हमारे ऋषयः पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः, वे सभी हमारे ऋषि पहले ही प्रतिपादित कर चुके हैं। यथा, जैसे सुश्रुत सहस्राधिकं वर्षं पूर्वमेव, सुश्रुत ने हजारों वर्ष पहले ही नासिकायाः शल्यचिकित्साम् अकरोत्, सुश्रुत ने हजारों वर्ष पहले ही नाक का शल्य चिकित्सा किया था। शल्य चिकित्सा मतलब प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी को इस समय के आधुनिक युग का देन माना जाता है, लेकिन हजारों वर्ष पहले हमारे देश में सुश्रुत ने नाक की प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसके प्रमाण मिलते हैं हमारे साहित्य में, संस्कृत साहित्य में इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसके आगे विज्ञान के संबंध में हमारे संस्कृत साहित्य में और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं और हमें उनसे किस प्रकार से लाभ लेना चाहिए, ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के अनुवाद के साथ बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।